भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक युद्धपति मृग अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने 7 कर 5 बाण मारे, वे दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूँ, मनुष्य रहकर यह काम करने मुझे लज्जा मालूम हुई, इसीलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेश में घूमता रहता हूँ। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप यह बात जानते नहीं थे, परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा वह सर्वथा मारने के लिए अनुपयुक्त थी। इसीलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वह पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। यह कहकर किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए। पांडु जानते थे कि किंदम ऋषि के श्राप के कारण वह स्त्री सहवास नहीं कर सकते। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्वी धर्मपत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था। मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न कर लिया। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। कहिए मैं किस देवता का आह्वान करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आह्वान करो। वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्यात्मा हैं, उनसे जो संतान होगी वह निसंदेह धार्मिक होगी। तब कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती, बता मैं तुझे क्या वर दूं? कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पुत्र दीजिए। तदंतर योग मूर्तिधारी धर्मराज के सहयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा, यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और यह तीनों लोकों में बड़ा ही यशस्वी होगा। कुछ दिनों के बाद पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसीलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आवाहन किया। महाबली वायुदेव हरिण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। अब पांडु को यह चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। पांडु ने कुंती से कहा, अब तुम पुत्र के लिए देवराज इंद्र का आवाहन करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से कहा कि भगवान शंकर के समान पराक्रमी और इंद्र के समान अपराजित होकर यह बालक तुम्हारा यश बढ़ावेगा। फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया,
उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक बल, रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। शतृंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण संस्कार किया। एक बार जब बसंत ऋतु आई, सारे वन वृक्ष पुष्पों से लद रहे थे। उसकी शोभा देख देख कर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वह सुंदर वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही भली लग रही थी। युवा अवस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें श्राप की बात कुछ ध्यान न रही। देववश वे मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके शव से लिपटकर आर्त स्वर से विलाप करने लगी। कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंची। माद्री ने कहा, बहन, अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होंगी। मैं अभी युवती हूँ, मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए। तुम बड़ी बहन हो, इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही मेरे पतिदेव की मृत्यु हुई है, इसीलिए भी मैं ही इनके साथ सती होंगी। माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेव के साथ चिता पर चढ़ गई और पति लोक सिधार गई। जय श्री कृष्ण।